कि शुरू के दिनों में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग भी मत कीजिए कि आपका अकाउंट ही ख़त्म हो जाए, आपके पैसे ही सारे ख़त्म हो जाएँ गलती कर के। और इतना कम ट्रेडिंग भी मत कीजिए डर के कि ये सब चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो आप सीख ही ना पाओ। कैपिटल इज नॉट द सेम। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग इज नॉट सेम एज इन्वेस्टिंग। अब देखिए, लोगों को लगता है कि कैपिटल तो कैपिटल होती है। 50,000 रुपये अगर मेरे पास हैं तो चाहे मैं उसकी इन्वेस्टिंग करूं या उससे ट्रेडिंग करूं, लेकिन देखिए फ़र्क है। अभी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बात करते हैं। टोटल मनी जो है आपका, वो रियल ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है आपकी। चलिए समझते हैं इसे। कैश एस्ट्रिक, ये मैंने एस्ट्रिक लगा दिया, ये है हमारी रियल ट्रेडेबल कैपिटल, यानी इससे हम ट्रेड कर सकते हैं, ये हमारी ट्रेड के काम आएगी। अब ये है क्या? कैश एस्ट्रिक है, वो है टोटल कैश जो आप पे पूरा कैश है, माइनस एजुकेशन कॉस्ट, माइनस लर्निंग लॉसेस, माइनस ट्रायल एंड एरर। देखिए, जो टोटल कैश है ना आप पे, अभी क्योंकि आप ट्रेडिंग सीखोगे तो उसमें एक एजुकेशन की कॉस्ट भी होती है। आप कोर्स लोगे या जो भी लोगे या सब्सक्रिप्शन लोगे, लर्निंग लॉसेस भी होगे, स्टॉप लॉस कटेंगे, स्लिपेजेस होंगी, स्टॉप लॉस कभी नहीं भी लगाओगे जब आप अर्ली फेज में होगे, उससे जो नुकसान होगा, और ट्रायल एंड एरर। ठीक है ना? शुरू में जब आप सीख रहे हो तो ट्रायल एंड एरर के भी मिस्टेक्स होते हैं कई बार। टोटल कैश में से आपके ये जो नुकसान घट के आए, टोटल कैश में से, तो आपका बना कैश एस्ट्रिक। जबकि इन्वेस्टिंग में ऐसा नहीं है। इन्वेस्टिंग में अगर आपके पास 50,000 है, 50,000 का कोई भी स्टॉक ले लो। वाई कैश रिड्यूसेस इन ट्रेडिंग? ट्रेडिंग एजुकेशन कॉस्ट मनी। अब देखिए, ट्रेडिंग आप फ्री में भी ले सकते हो, कोर्सेज भी कर सकते हो, वो आपका प्रेरोगेटिव है। कोर्सेज को असल में क्या बहुत बुरा पेंट कर दिया गया है, या तो बहुत ही ज़्यादा ओवर हाइप कर दिया गया है कि इसके बिना कुछ होगा नहीं, जबकि सच कहीं बीच में है। कोर्सेज मेरे हिसाब से ये है कि आपका समय बचा लेते हैं, आपके जो डॉट्स होते हैं वो जल्दी कनेक्ट कर देते हैं। और कोर्सेज आपको तब फ़ायदा करेंगे जब आपकी रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी। अगर आपकी ये होगी एक कोर्स करते ही आप मास्टर ट्रेडर हो जाएंगे, तो फिर आप अल्टीमेटली कोर्स को ही गाली देंगे, उसमें कोर्स की कोई गलती नहीं होती। ठीक है ना? बुक्स हो गई, मैंने तो ज़्यादातर बुक्स फ्री में ही डाउनलोड की हैं आर्काइव से। ठीक है ना? एक दो है जो मैंने परचेज करके मंगाई। बुक में तो चलो इतना पैसा खर्च नहीं होता, लेकिन पैसे तो जाते हैं ना। सब्सक्रिप्शन है, कोई आपको प्लेटफॉर्म पसंद आ गया, वहाँ आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, या किसी न्यूज़ पोर्टल का, फाइनेंशियल टाइम्स जैसे वगैरह वगैरह का, जिससे आपकी न्यूज़ जल्दी आ जाए, या उसमें पैसा जाता है। डेटा टूल्स होते हैं, कई तरह के टूल्स होते हैं, जैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ वगैरह या और तरह के इंडिकेटर होते हैं, लेकिन आजकल तो सब पाइन स्क्रिप्ट से आप कोई भी इंडिकेटर बना सकते हो। ठीक है ना? तो ये सब तरीके हैं। अगर कोई स्मार्ट तरीके से करता है, पैसे बचा भी सकता है। फिर गलतियाँ तो खूब होती हैं, भर-भर के होती हैं यहाँ पे गलतियाँ। तो ये सब वो चीज़ें जिनमें पैसा जा रहा है। स्टॉप लॉस हिट, ऑब्वियसली स्टॉप लॉस जब हिट होंगे, पैसा तो उसमें जाता ही। और ये सब पैसा कहाँ से कट रहा है? जो आप टोटल पूँजी लाए थे, उसी में से कट रहा है। अर्ली फेज़ ब्लीड्स कैपिटल। जब अर्ली फेज़ में जब कैपिटल ब्लीड होती है, उसका मैथमेटिकल इम्पैक्ट क्या होता है, उस पे मैंने एक वीडियो बना रखा है। लर्निंग एग्जीक्यूशन, लर्निंग डिसिप्लिन, लर्निंग रिस्क, लर्निंग योरसेल्फ, इस सब में पैसा खर्च होता है। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में गलती करोगे, पैसा कमाओगे, तभी ये सब चीज़ें सीख पाओगे। बिना पेन के यहाँ पे कोई विज़डम आपको नहीं मिलेगा, कोई तरक्की नहीं करने वाले आप। लर्निंग योरसेल्फ यानी ये साइकोलॉजी का पार्ट है। और साइकोलॉजी आप में तभी डेवलप होगी जब आप टूट के एकदम बिखर जाओगे ना एक दिन, मेहनत कर करके कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब आपका वो फेज शुरू होगा, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट फेज। अकाउंट रिड्यूसेस बिफोर स्किल इम्प्रूव्स। जब तक स्किल इम्प्रूव होती है, अकाउंट धीमे 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 ब्लीड होने लगता है, उसमें से पैसा कम होने लगता है। बट दिस इज कम्प्लीटली नॉर्मल। तो इसलिए ट्रेडिंग में ये एडवाइस होता है कि आप जब आपकी जो भी जमा पूंजी है टोटल, एकदम से सारा पैसा ट्रेडिंग अकाउंट में ना डालें। लेस देन 50% होना चाहिए। ठीक है ना? या वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने सेम वीडियो बनाया है कि अर्ली लॉसेस जो होते हैं वो किस तरीके से घातक साबित होते हैं, और वो मैथमेटिकल वीडियो है। और यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं अर्ली फेज ब्लीड्स कैपिटल एंड इट इज़ नॉर्मल। तो इस एक तरीके का डिलेमा है, एक तरीके की डाइकोटमी है ये। तो कहने का मतलब ये है कि शुरू के दिनों में इतनी ज़्यादा ट्रेडिंग भी मत कीजिए कि आपका अकाउंट ही ख़त्म हो जाए, आपके पैसे ही सारे ख़त्म हो जाए गलती कर के। और इतना कम ट्रेडिंग भी मत कीजिए डर के कि ये सब चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं वो आप सीख ही ना पाओ।